नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी जुबानी हमलों का सहारा लिया जाता है तो कभी जाति और धर्म का सहारा लिया जाता है और उसको उस सहारे के साथ कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति को गरमाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस समय पोस्टर वार जिस तरीके से छिड़ा हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हो और चाहे अब बसपा का इस बीच में कूदना हो, ये लगातार ये दर्शा रहा है कि आने वाले जो 9 सीटों का उपचुनाव है उसके लिए जो तमाम पार्टियां हैं इस बार पोस्टर का सहारा ले रही हैं और उस पोस्टर पे जो स्लोगन लिखे जा रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। लखनऊ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर अमित चौबे, जो फरिंदा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे और पीडीए जोड़ेगी। और इसी के साथ अभी हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम लोग अभी महाराजगंज के फरिंदा विधानसभा में मौजूद हैं और इनसे बातचीत करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 9 सीटों पर जो उपचुनाव है, ये तमाम जो पोस्टर वार चल रहे हैं, इन पोस्टर वार का आने वाले उपचुनाव में क्या कुछ असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे पास आए और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन सवाल तो फिलहाल पोस्टर वार पे छिड़ा हुआ है और पोस्टर वार जिस तरीके से जब आगरा में योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और नेता जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर उसके विपरीत स्लोगन लगाना शुरू किए तो अब ये पोस्टर वार कहीं ना कहीं उपचुनाव के दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जाने लगा। कैसे देख रहे हैं ये सारी चीजों को? देखिए, मेरा सवाल है जो मैंने अपने पोस्टर के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की आवाज को मैंने लिखने का काम किया। आप बताओ, योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री से पहले पीठ के पीठाधीश्वर है और एक पीठाधीश्वर कई जो औहदा होता है, नाम होता है, वो हमेशा एकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, साथ लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन वो हरियाणा और आगरा में जाते हैं, उन्होंने बांटने और काटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया। क्या ये शोभा देता है? लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र देश है, आप बांट और काट के राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप विकास की बात करते हैं। आप हरियाणा में गए, आपने क्या क्या जो बटेगा वो कटेगा। अरे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, आधी आबादी देश की महिलाओं की बात करते, दलितों की बात करते, पिछड़ों की बात करते। आपने कौन सा एम्स बनाया, कौन सा स्कूल बनाया है? लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे सूबे का मुख्यमंत्री बांटने और काटने पे अपनी राजनीति को, भविष्य को उसमें देख रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये दोस्त में भी हो सकता है, एक परिवार में भी हो सकता है, राजनीति में भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात ये कही कि बटेंगे तो कटेंगे, समाजवादी पार्टी और तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसको इस तौर पे ली कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच का एक जो रेशमी धागा है उससे जोड़कर देखी। दूसरी तरफ इस तरीके से देखी कि भारतीय जनता पार्टी जो है बटने कटने की राजनीति कर रही है। लेकिन इसका प्रोस्पेक्टिव अलग अलग लोग अलग अलग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? देखिए, आपकी सोच है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया था वो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश को बांटने को, देश को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप बताओ कि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि वो दोस्त भी बढ़ सकता है, पड़ोसी भी बढ़ सकता है। मेरा सवाल है कि आखिर बांटने की बात कहां से आ गई? आप विकास की बात करते, आप 10 साल से केंद्र में सरकार में हो, 7 साल से राज्य सरकार में हो, तो आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करो? आप बांटने और काटने की बात क्यों करो? दूसरे सवाल है कि अगर मुसलमान से आपको इतना नफरत है तो अभी कुंदरकी के जो बीजेपी के प्रत्याशी है, कल वो टोपी पहने मजार में गए, आप निकाल दो पार्टी से उनसे। अरे इस मुल्क जितना हिंदुस्तान में हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। शहादत दोनों समाज ने दिया है। हिंदू मुस्लिम, भारत माता की आंख की 2 तस्वीर की आंख है। अगर एक आंख खराब हो जाएगा तो भारत माता की तस्वीर खराब हो जाएगी। लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान, गीता कुरान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली की बात करते हैं। डेवलपमेंट की बात करो भाई, मुझे विकास चाहिए। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ, मैंने पीडीए का नारा दिया। पीडीए में पंडित भी आता है, पीडीए में दलित भी आता है, अगड़ा आता है, बैकवर्ड आता है, देश की आधी आबादी आती है। लेकिन मतलब जहां जहां पे जरूरत पड़े वहां कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने हिसाब से पीडीए का नारा परिवर्तित होता रहता है। भाई पी में से क्या होता है? पी में पंडित, हाँ या ना? तो पिछड़ा, हाँ या ना? पिछड़ा भी होता, हाँ या ना? ठीक। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से आदिवासी, ए से आधी आबादी।
तो मैं वही बात बोला, आप मैं समय समय पर इस चीज को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के आश्रय माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का एक माला बुना, उस माले में सभी जातियां आती हैं, सारी जातियां आती हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी जात की राजनीति आज तक लोकतंत्र में किया ही नहीं है। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े बौखला गए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बीजेपी का आईटी सेल वाले मुझे अब तक गाली दे रहे हैं, पोस्टर लगने के बाद। हाँ, लगने के बाद मुझे गाली दे रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण हो। अरे मैं गर्व से कहता हूँ मैं पंडित हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ब्राह्मण गरीब परिवार के बेटे को हेलीकॉप्टर में बैठाने का काम किया था। तब भाजपा के लोग कहाँ थे? अमित चौबे को माननीय अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर में बैठा कर मेरी विधानसभा में मुझे घुमाए थे। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लाखों के भीड़ में माननीय अखिलेश यादव देखते हैं, कहते हैं अमित चौबे कैसे हो, आने दो, सीना चौड़ा हो जाता है। अरे जातिवाद तो शादी ब्याह में चलता है महाराज, सामाजिक जीवन में जातिवाद चलता है, नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन को लेकर भी सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस जो है उसको मजबूर कर दिया गया कि वो सीट मांगे ही ना। बड़ी बीमारी आप लोग के अंदर ये चीज है, संजय निषाद की बीमारी नहीं दिखती है। जिन्होंने दुकान खोल रखा था मजवा कटहरी में, टोकन मनी भी आ गया था, दिल्ली में कैंप किए थे और लिखा 27 के खेवन हार, वो 27 के बेचन हार है, वो खेवन हार नहीं है। उनकी दुकान बंद हो गई, वो चश्मा लगा, काला चश्मा लगा के अंदर अंदर रो रहे हैं, उनकी दर नहीं दिखती है। अरे हो सकता है बीजेपी 2027 के लिए कुछ बड़ा सोच के रखी है उनके लिए। अब उससे बड़ा कहाँ जाएंगे आप? क्या चाहते हो, बाबा घोटाना? वैसे बीजेपी वालों ने बाबा घोटा दिया है। आप बताओ, सूबे के मुख्यमंत्री को कटहरी विधानसभा का एक विधानसभा का प्रभारी बनाए हैं और अमित चौबे कार्यकर्ता है, जहां भी उपचुनाव होता है अमित चौबे जाते हैं तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक का मैं प्रभारी बनता हूं। मैनपुरी में चुनाव था, मैं 2 ब्लॉक का प्रभारी था। मेरे से छोटा कार्यकर्ता प्रभारी 2 ब्लॉक का होता है और ये विधानसभा में 4 से 5 ब्लॉक होते हैं। बहुत बड़ा विधानसभा हुआ। अब बाबा को एक विधानसभा दे दिया गया। बाबा को अपनी कुर्सी बचाना है, इसलिए काटेंगे बांटेंगे, खून खराबा। भी चुनाव होगा, आप देखिएगा। बीजेपी का स्लोगन थोड़ी ना है वो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात को कह दिया कि बीजेपी का ये स्लोगन थोड़ी ना है कि काटेंगे तो बांटेंगे। वो एक जुबानी चीज थी जो उस समय मन से कहा गया और उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग उसको ढो रहे हैं, उसके विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं। अब उससे उलट जो है बसपा भी अब ये बात कह दी कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक ही है, इनके साथ मत रहिए तभी सुरक्षित रहेंगे। आप जिस केशव मौर्य की बात कर रहे हैं, जो केशव मौर्य कुर्सी तक के लिए मोहताज हो गए हैं, स्टूल मंत्री को कहा जाता है, जिस केशव मौर्य अपनी विधानसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, जिस केशव मौर्य की बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य है कि कैसे जाहिल लोग हैं। आप बताओ, सूबे का मुख्यमंत्री आगरा से लेकर हरियाणा में बटेंगे कटेंगे बोला था, नहीं बोला था? कौन बोला था? नहीं ठीक है, ठीक है। क्या आत्मा बोली थी क्या केशव मौर्य की? वो तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी बोले थे ना, बटेंगे कटेंगे। और देश के प्रधानमंत्री भी उस पर मोहर लगा रहे हैं। संघ के देखिए, हमारे सरदे ने अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है कि किसी लैब में तैयार हो गया। देखिए, नफरत हमेशा लैब में होता है। कोरोना का वैक्सीन कहाँ बना था? लैब में बना होगा। और बांटने काटने की वैक्सीन कहाँ बन रही है? संघ कार्यालय नागपुर में बनता है। और ये नागपुर से छोड़ा हुआ वैक्सीन है तो केशव मौर्य और बाबा जी बोल रहे हैं। इन लोगों को बूस्टर डोज लगा है और जनता जान लीजिए, जनता अभी इनको 2024 से बूस्टर लगाई है ना, आपकी बूस्टर प्लस लगाएगी बाई इलेक्शन में और 27 में। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसी केशव प्रसाद मौर्य से समय समय पर अखिलेश यादव कहते रहते हैं कि 100 विधायक लेके आइए और जो है मुख्यमंत्री बन जाइए। अच्छा ये बताओ, आदमी दूध नहीं चेक करता है क्या? जो लंबी लंबी बात करता है आदमी कैसे नापेगा? हमारे नेता कहते हैं पीडीए आगे बढ़े, पीडीए में आते हैं ना केशव मौर्य। हमारे नेता चाहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कोई स्टूल का मोहताज ना रहे, वो कुर्सी पे बैठे। पीडीए का नारा जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के लिए है, वो तो पूरा देश आता है उसी में। अरे पूरा देश आता है, हम भी तो कहते पूरा देश आता है। अब लोगों को तकलीफ है कि अमित चौबे पंडित होकर कैसे लगा दिया। अरे मुझे गर्व है कि मैं समाजवादी पार्टी में। फरंदा से बिलोंग करते हैं और लखनऊ से फरंदा की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर होगी। कैसे सोचे कि पोस्टर लगाया जाए और फिर जो है मुख्यमंत्री को चुनौती दिया जाए? आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं बेबाकी से बात करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, ना मेरा कोई काला काम है कि मुझे डर रहेगा कि मेरा आरा मशीन सीज हो जाएगा, मेडिकल स्टोर पे छापा पड़ जाएगा, होटल पे छापा पड़ जाएगा। मैं शुद्ध रूप से नेता हूँ और याद रखिएगा, मैं माननीय मुलायम सिंह जी का चेला हूँ, माननीय नेताजी माननीय पंडित सिंह जी का चेला हूँ। मैंने उनको देख के राजनीति सीखा है और जहां कदम बढ़ेगा मैं पीछे नहीं लूंगा। दूसरी बात, चुनौती मैंने क्या कहा, मठाधीश
मठाधीश आप भी हो सकते हैं, आप इस चैनल के मठाधीश है कि नहीं है ना? गर्व होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक, तो मठाधीश तकलीफ क्यों हो रही है भाई? जब आप बोल रहे बांटेंगे काटेंगे, हमने कह दिया और देखिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी किसी कीमत पे ना पीडीएफ बटेगी, ना उत्तर प्रदेश बटेगा, ना कटेगा। समाजवादी ना बटने देगी ना कटने देगी। और मैं आपसे बताता हूं, माननीय आदित्यनाथ महाराज जी को दोबारा लौट के मंदिर ही आना है। मंदिर आ जाएंगे, मंदिर ही आना है। इस चुनाव में क्या होगा 9 सीटों पर? मैं आपसे बता दूं 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी विजय का पताका फहरा रही है। लेकिन देखिएगा वो नंगा नाच नाचेंगे, क्योंकि मोदी और अमित शाह में ठन गई है कि योगी को हटाना है। ठीक, और अगर बाबा के परफॉर्मेंस खराब हुआ, आप बताओ सूबे के मुख्यमंत्री है, उनको नेतृत्व में 9 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सीट पर सीमित कर दिया। ये लोकतंत्र है, ये भाजपा जब शिवराज सिंह चौहान की नहीं हुई, रमन सिंह की नहीं हुई, छोड़िए महाराज, अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं हुई, अडवाणी जी की नहीं हुई, मुरली मनोहर जोशी की नहीं हुई। ये भाजपा अटल जी की अस्थियां प्रसाद जैसे बांटे थे। अब बताओ ये दलितों से कितना नफरत करते हैं। अभी दीप महोत्सव हुआ था अयोध्या में, ये प्रोटोकॉल होता है, वहां के सांसद पासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको निमंत्रण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो पासी है। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जैसे लग रहा है योगी और मोदी जी के लड़के का बर्थडे कार्ड बांट रहा है। अरे मंदिर राम भगवान राम आस्था के विषय है, कार्ड का है बांट रहे भाई? आपके राम है, हमारा राम नहीं है। कार्ड किस चीज का? आप बताओ, कार्ड बांटना चाहिए? हाँ या ना? नहीं, ठीक है, नहीं, कार्ड काहेगा? कार्ड क्यों? जो कार्ड क्यों? अतिथि हैं उनके लिए। अरे अतिथि का है का? शादी ब्याह है? प्राण प्रतिष्ठा को एक आयोजन बनाया गया, जो पूरे कड़कड़ में है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का हो रही भाई? आप बताओ, आदिकाल से 4 दिशा है, 4 है ना, वो क्या कहते हैं उनको, वेद, 4 वेद है और 4 वो है शंकराचार्य है। आखिर चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट क्यों किया? तो इससे वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाएगा कि शंकराचार्य बहुत बड़ी चीज होती है महाराज, बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सनातन धर्म में आप आस्था रखते होंगे तो शंकराचार्य भगवान के बराबर की दर्जा होती है। आखिर क्या राम उनको नहीं है क्या? क्यों? उन्होंने कहा ये विधि का विधान नहीं है, ये सनातन से खेला जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है। अमिताभ बच्चन ठुमका लगाते हैं, वो गोविंदा ठुमका लगा रहा है, वो नाना पाटेकर ठुमका लगा रहे हैं। दिक्कत इससे फिर आज आप बताओ, अरे जिस राम के नाम पे लोगों ने आहुति दी है, उनको लात मार के पीछे कर दिया गया था। अब फिल्मी सितारे, क्रिकेट वाले, पैसे वाले, सारे उसमें कुर्सी पे कौन बैठा था? विक्की भाई आपसे मैं पूछा, कुर्सी कौन बैठा था? सेलिब्रिटी। क्यों? उन्हीं के नाम है क्या? अरे गरीब आदमी पिछड़ा टाली पे बैठ के जाता है। आप रास्ते में देखेंगे, अयोध्या जाते हैं टाली बैठ के, चूल्हा लेके जाते हैं, बाल बच्चे लेके जाते हैं, वो असली भक्त है। ये हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, ये भक्त नहीं है। अमिताभ बच्चन जी, तो 9 सीटों में से सभी सीटें जो है 9 सीटें मैं आपसे बता रहा हूँ, बाबा की विदाई तय हो गई इसी उपचुनाव में। बाबा ने बैग पैक कर लिया है, चूंकि कटहरी रास्ते पड़ेगा तो लखनऊ से बैग पैक हो गया है कि कटहरी हारेंगे सीधे गोरखपुर और फिर मंदिर आना उनको वापस। इसीलिए धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो पोस्टर वार अभी छिड़ा हुआ है, इसमें इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इनके नाम से पोस्टर जो है उस स्लोगन के विपरीत कहीं ना कहीं दिखाया गया है। लेकिन दिलचस्प है कि ये जो तमाम पोस्टर वार हो रहे हैं, इसका उपचुनाव पर क्या फर्क पड़ने वाला है, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कितनी सीटें हासिल करती है और भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कितनी चुनौती पेश करने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के लिए, मैं था आपके साथ विक्की सिंह, गोरखपुर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।